तो इसकी बीवी ने इसको अपनी बैठक में ले गई है ना कमरे में, इसको गले मिल के तो इसके मुंह में मुंह डाल के इसकी ज़ुबान को काट दिया जी। तो ये लोलो पोपो के दरमियान हुआ सारा कुछ, ये शुरू में हुआ या एंड में हुआ है? ये शुरू में ही कर दिया उसने जी। आप बोल तो नहीं सकते, इशारों से ही बता दें ये मामला हुआ किस दौरान था? ये लोलो पोपो की पहली स्टेज पे हुआ, दरमियान में हुआ या एंड में हुआ? क्या कह रहे हैं? गले मिल के मुंह में ज़ुबान डाल के उसने काट दिया भाई। ये अल्लाह का शुक्र है इनकी जुबान ही कटी है। बिल्कुल जी, वो तो हो सकता है इसे मार भी थी, जो कंडीशन थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ। ये वो शख्स है जिसका नाम ज़हीर है, जिसकी जुबान जो है हम बिस्तरी के दौरान उसकी वाइफ ने इतनी शिद्दत से काटी कि वो जुबान अलग हो गई और वो जो टुकड़ा है वो निकल कर बाहर आ गया और वहीं पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ये देख सकते हैं कि किस हद तक इनका जो जुबान का टुकड़ा है वो कट चुका है और स्टिचेस लगे हुए हैं। और ये फैसलाबाद में अफसोसनाक बड़ा ही रोमांटिक वाकया पेश आया है। ये मामला हुआ कैसे था? ये इनके भाई हैं। ऑफिस से वापस काम पे जब घर वापस आया ना जी, तो इसकी बीवी ने इसको अपनी बैठक में ले गई है ना कमरे में, इसको गले मिल के तो इसके मुंह में मुंह डाल के इसकी ज़ुबान को काट दिया जी। तो ये लोलो पोपो के दरमियान हुआ सारा कुछ, ये शुरू में हुआ या एंड में हुआ है? ये शुरू में ही कर दिया उसने जी। जब आया ही है तो शुरू में इसने उसकी ज़ुबान को ना मुंह में डाल के काट दिया। आपको कैसे पता चला? ये आप देख रहे थे? नहीं, जब ये घर आया ना जी, इसने पहले अपनी बहन को फ़ोन किया, इसको इससे बोलना नहीं आ रहा था। बहन ने कहा कि तुम्हें मुझे समझ नहीं आ रही, तुम ना भाई है, इसने कहा तुम जल्दी से ना उसके पास जाओ, उसे बताओ क्या मसला बना। आप बोल तो नहीं सकते, इशारों से ही बता दें ये मामला हुआ किस दौरान था? ये लोलो पोपो की पहली स्टेज पे हुआ, दरमियान में हुआ या एंड में हुआ? क्या कह रहे हैं? गले मिल के मुंह में ज़ुबान डाल के उसने काट दिया भाई। तो ये शादी कहाँ पे की थी आपने इनकी? ये हमें शादी गैर ही थे हमारे, इनके दांत वगैरह चेक किए थे आपने उनके? पूरे थे? ये तो बड़े गुरीले दांत लग रहे हैं जो जिस ये हुआ है मामला। दांत तो बड़े तेज थे उसके, इजहार है जी। जब इनके साथ सारा मामला हो गया तो ये दर्द की वजह से तो फिर करा रहे होंगे, तो यह लोलो पोपो कंप्लीट हो गया था? नहीं, जब हम गए हैं तो उस वक्त तो जब खून चल रहा था बड़ी शिद्दत से जी। वो दोबारा आती है आपसे सुलह करने के लिए, तो आप सुलह कर लेंगे? नहीं करने? सुलह नहीं करने? नहीं जी, नहीं, क्यों नहीं करने? ये रखने के काबिल ही नहीं है अब जी। हाँ, ये भी हो सकता, किसी और जगह पे काट लेती फिर। नहीं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है आपकी जी। मुस्तकबिल भी तो तबाह हो सकता था। हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इंसान के पास आ जाके एक मुस्तकबिल ही तो होता है। बिल्कुल जी। मेरा तो नहीं ख्याल है आइंदा किसी लड़की के करीब भी जाएंगे ये। नहीं, कभी नहीं जाएगा जी, ये तो है जी। मैं तो कहता हूँ सुलह कर लें, छोड़ें ये बोसो किनार, वैसे ही जो भी हम करना होगा कर लीजिएगा। नहीं, अब नहीं, हिम्मत ही नहीं है यार। ये कितना देखिए इस पे फियर होगा कि अब इनका दिल ही नहीं करता, ये औरत जात के करीब भी नहीं जाएंगे। नाम क्या है उनका भाभी का? इरम है जी। इरम नाम है वो उस खातून का। तो इन्होंने तो तलाक दे देनी है। जिस बंदे ने नेक्स्ट भी उनसे कोई शादी करनी है तो काइंडली आप तस्वीर है उसकी, हाँ ये तस्वीर आप उसकी देख सकते हैं। आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। रोमांटिक मूड में जब उनके पास जाएं, वो इतनी वाइल्ड हैं कि यकीन करें कि उन्होंने इनकी जुबान निकाल दी है, किसी का कुछ भी निकल सकता है। इससे पहले भी वो आपको काटती थी कभी? को हल्का फुल्का, को लव बाइट्स वगैरह? तो आइंदा शादी करनी है? थोड़ी सी कर लें। तो जनाब ये इनसे हमने तंजो मजाक से भरपूर जो है वो इंटरव्यू किया है ये, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि ज़रा थोड़ी इंसान बने। मतलब क्या है, आप इतनी वाइल्ड हो जाएं कि आप किसी का जो है वो बेड़ा गर्क ही कर दें। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। तो आप कुछ आखिर में कहना चाहें सर तो कह सकते हैं। बाजी यही है कि इन औरतों को अल्लाह हिदायत दे